क्या कोई व्यापारी लागत से कम मूल्य पर चीज बेचता है? अगर कोई ये सवाल पूछे तो हर कोई सामान्य समझ के आधार पर इसका जवाब ना में देगा। लेकिन जयपुर में करीब 40 किलोमीटर दूर चितलवाड़ी के मावा व्यापारी के पास इसका जवाब हाँ है। इससे भी ज्यादा हैरत यह है कि चमकीले मावे की चमक की चकाचौंध में छिपे सवालों के इस तिलिस्म को खाद्य विभाग और पुलिस की टीम भी तोड़ नहीं पा रही है। चोमू के पास चितलवाड़ी में सेहत के सौदागरों के इन खतरनाक मंसूबों की पड़ताल की फर्स्ट इंडिया टीम के रिपोर्टर विकास शर्मा और डॉक्टर ऋतुराज शर्मा ने। दीपावली का त्योहार और दूध का सीमित स्टॉक, बावजूद इसके राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर में धड़ल्ले से बन रहा है मावा। इसी पॉइंट को जानने के लिए हमने आज एक पड़ताल की। हमारे वरिष्ठ सहयोगी ऋतुराज के साथ हमने अलग अलग जगहों पर गए और वहां जाकर के हमने देखा कि किस तरह से मावा बनता है और मावे की पीछे की हकीकत क्या है कि ये कम दूध के स्टॉक के बावजूद इतनी भरपूर मात्रा में सप्लाई कैसे हो पा रही है। मिशनरी जज्बे के साथ शुरू किए गए इस काम में हमारा सामाजिक सरोकार तो था ही, इसमें खासी बड़ी भूमिका निभाई खबरियों ने। दरअसल फर्स्ट इंडिया की टीम पिछले कई दिनों से जुटी हुई थी मिलावटखोरों पर नकेल डालने के इस मिशन पर। इसके लिए देहाती और कस्बा इलाकों में कई खबरियों को तैयार किया गया। हमारे विश्वास पर तो ये वे जागरूक लोग थे जो शुद्धता के योद्धा बनकर इस गंभीर अपराध के मुख्य अड्डे पर जाने को तैयार थे। ऐसे में हमारी टीम ने खाद्य निदेशालय में संपर्क किया और फिर देर रात शुरू किया गया सर्च ऑपरेशन। इस पूरे प्रकरण की हमने अपने स्तर पर जब पड़ताल की तो एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे होते गए। खबरियों की सूचना को पुख्ता करने के लिए हमने उस जगह की रेकी की जहां मावा खपाया जाता है और किस तरह से वहां पर सप्लाई को अंजाम दिया जाता है। चोमू के चितलवाड़ी के पास अंदर सुनसान रास्तों से गुजरते हुए 8 किलोमीटर अंदर कई ढाणियों के बीच है ये ठिकाना। तीखे मोड़, कई जगह घुमाव और सकरी गलियों में हम करीब 8 किलोमीटर तक अंदर चलने के बाद आखिरकार ठीक जगह पर पहुँचे और फिर कहीं जाकर मिला मावे की खेप का ठिकाना। लेकिन दिलचस्प ये था कितना बड़ा लवाजमा देखकर भी वहाँ किसी के चेहरे पर शिकन नहीं थी। हमारे लिए दूसरी चौंकाने वाली बात ये रही कि हजारों किलो मावा सरस के गोल्ड श्रेणी के उस दूध से बनाया जा रहा था जिसकी कीमत 60 रुपए प्रति किलो है। चोमू के चितलवाड़ी गांव में मावा व्यापार का अजीबो गरीब गणित। 300 रुपए की लागत के मावे की 250 रुपए में धड़ल्ले से बिक्री। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में गांव में कल रात चला बड़ा सर्च ऑपरेशन। खाद्य निदेशालय की टीमों के साथ पुलिस ने चलाया बड़ा सर्च ऑपरेशन। इस ऑपरेशन के दौरान करीब 20 से अधिक यूनिटों पर मारा छापा। सभी यूनिट्स में सरस के गोल्ड दूध से बनता है हजारों किलो मावा। खुद विभाग के फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की आंखें देखकर रह गई दंग, क्योंकि 60 रुपए किलो में मिलता है सरस का गोल्ड दूध। करीब 4 से 4.5 किलो दूध से तैयार होता है 1 किलो मावा। यूनिट, O&M, ईंधन, लेबर, ट्रांसपोर्टेशन समेत कई खर्चे मिलाकर करीब 300 रुपए आती है कीमत। यूनिट्स में 250 से 260 रुपए प्रति किलो में उपलब्ध हो जाता है। 300 की कॉस्टिंग का मावा 250 रुपए में कैसे उपलब्ध? क्या विभागीय सर्च ऑपरेशन के बारे में थी व्यापारियों को खबर? इस घटनाक्रम ने फूड सेफ्टी डायरेक्टर को दे डाली चुनौती। साथ ही स्थानीय पुलिस पर भी उठते दिख रहे कई तरह के सवाल। फर्स्ट इंडिया ने सामाजिक सरोकार अपनाते हुए जांच दल को बुलाया जिसने छापे की कार्रवाई को अंजाम दिया और नमूने उठाए। खुद विभागीय अधिकारी इलाके में चल रहे मावे के कारोबार की गणित नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि जिस प्रक्रिया से मावा बनाया जा रहा था उससे कॉस्टिंग 300 रुपए प्रति किलो के आसपास आना तय था। ऐसे में दबे स्वर में वो भी स्वीकारने लगे कि सभी लोगों को पहले से ही कार्रवाई की भनक लग गई, इसीलिए वे सावचेत थे। कैसे होती है मावे में मिलावट? ये जगहों पर मावा बनाने का काम रात में होता है। रात 12 या 1 बजे काम शुरू होता है और फिर सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक सारा माल बन जाता है। फिर ये मावा जयपुर के बाजारों में बेचा जाता है। मावे की सबसे अच्छी खपत दूध मंडी में होती है। यहाँ मावा 250 रुपए प्रति किलो तक मिल जाता है। यहाँ तक कि इस कीमत पर व्यापारी ऑन स्पॉट डिलीवरी करने को भी तैयार रहते हैं।
दरअसल मावे का व्यापार मिलावट के जहर के चलते फल फूल रहा है। दूध को उबालते समय स्कीम्ड मिल्क पाउडर मिलाया जाता है, साथ ही उसका फैट हटाकर खाद्य तेल डाला जाता है। इस प्रोसेस से मावा चमकीला बनता है, लेकिन इस चमक के पीछे गहरी अंधेरी रातों की काली सच्चाई है। ये मावा दिखने में तो आम मावे के जैसा होता है, लेकिन सेहत के लिए खासा नुकसानदायक है। चितवाड़ी में चलाए गए सर्च ऑपरेशन ने एक बार फिर प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। भले ही सर्च ऑपरेशन के बाद में मावा व्यापारियों ने खुद को क्लीन चिट दिलवा ली, लेकिन सवाल यही है कि जिस मावे की कॉस्टिंग 300 रुपये आ रही है, वह बाजार में 250 रुपये प्रति किलो में कैसे बिक रहा है। अब ऐसे में सवाल यही है कि क्या प्रशासन चितवाड़ी के इस तिलिस्म को तोड़ पाएगा और व्यापारियों के बीच में जाकर के एक बार फिर से कुछ ऐसी तरकीब लगाया गया ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। वरिष्ठ सहयोगी ऋतुराज शर्मा के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।